नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर सताने लगा है कि उनकी सदस्यता खतरे में आ गई है? और यही वजह है कि अचानक वो गुजरात हाई कोर्ट का रुख करते हैं और वहां एक पुनर्विचार याचिका डालते हैं 31 मार्च के उस आदेश को लेकर जो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था और जिसमें उनके ऊपर 25,000 रुपए की पेनाल्टी लगी थी। और यही नहीं, उसमें यह बात भी कही गई थी कि जिस डिग्री को मांगा जा रहा है और जिस डिग्री को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है उसे जाकर गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, वहां प्रधानमंत्री की डिग्री मौजूद है। अब ये जो आदेश है और ये आदेश 31 मार्च को आता है। अब अरविंद केजरीवाल 2-2.5 महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट क्यों पहुंचते हैं रिव्यू पिटीशन लेकर? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे बड़ी वजह गुजरात यूनिवर्सिटी है? अब इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि 31 मार्च के आदेश के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल अरविंद केजरीवाल उठाते रहे, संजय सिंह उठाते रहे। उससे आहत होकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने निचली अदालत में केस कर दिया और कहा कि ये जो बार बार डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी की जो साख है उस पर धक्का पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये साबित करें कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो फर्जी है। अब उसे लेकर मुझे लग रहा है 2 तारीख पड़ चुकी है जिस पर ये लोग गए नहीं। तीसरी में इनको सशरीर उपस्थित होना है, ऐसा कोर्ट का आदेश है, और फिर यह साबित करना है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो झूठी है। अब ये जो दोनों चीजें हैं, इसने क्या अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ा दिया? चूंकि साबित करना है तो इसलिए वो गुजरात हाई कोर्ट गए और गुजरात हाई कोर्ट में क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। वो बड़ा रोचक है और असल में वहीं से तमाम चीजें आगे निकलती हैं। देखिए, इसमें जो इन्होंने पिटीशन डाली है, रिव्यू पिटीशन, उसमें वो कहते हैं कि इन हिज रिव्यू अपील केजरीवाल हैज सबमिटेड दैट व्हाइल द कोर्ट इन इट्स मार्च 31 ऑर्डर बेस्ड ऑन सबमिशन मेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयरिंग द गुजरात यूनिवर्सिटी noted that the PM Modi educational degree is available on the Gujarat University website. However, the appeal adds the same is not correct as only office registrar is available on the website which is different from the original degree. ये कह रहे हैं कि 31 मार्च का जो ऑर्डर है उसमें बाकायदे गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि वेबसाइट पर पीएम मोदी की डिग्री मौजूद है, वहां जाकर आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि वहां जो है वो दरअसल असली डिग्री नहीं है। तो अब बड़ी चीज ये है कि असली है या नकली है, इसकी बड़ी पहचान जो है वो आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के पास है क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट को ये कहा है, तो क्या ओरिजिनल इनके पास भी नहीं है? फिर इन्होंने डिग्री देखी ही नहीं है, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि पीएम की डिग्री जो है वो फेक है, फर्जी है? कैसे कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। तो भी इनको कैसे पता चला जब ये कह रहे हैं कि नहीं ओरिजिनल डिग्री वहां पर नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आप डिग्री को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, तो या तो आपके पास कोई डिग्री होगी या कोई डिग्री ही नहीं है आपके पास, आप सिर्फ राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चूंकि जब इनको यह पता चला कि गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने साबित करना पड़ेगा कि ये जिस डिग्री की बात कर रहे हैं वो डिग्री फेक है, ये साबित करिए आप कि यूनिवर्सिटी की डिग्री फेक है, तो अब इनको लगा कि नहीं, अब हमको जाना चाहिए हाई कोर्ट और कहना चाहिए कि साहब ये लोग तो ओरिजिनल डिग्री डाले ही नहीं है। ये क्या बचने का कोई तरीका है? एक दूसरा, अभी आप देखिए इसी में आगे ये क्या कह रहे हैं कि यही नहीं, हमने एक्सपर्ट को भी बुलाया। जो लोग इस बात को समझते हैं वो कह रहे हैं कि अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप केजरीवाल हैज शॉट ए रिव्यू ऑफ द जजमेंट on the ground that the said degree is not found on the official website of
गुजरात यूनिवर्सिटी बाय आर्ग्यूइंग दैट द जजमेंट सफर फ्रॉम द एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब वो अपना कानूनी भाषा बता रहे हैं, वो इसमें ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट को भी, जिसको उन्होंने दिखाया, केजरीवाल हैज आल्सो स्टेटेड दैट ही टुक हेल्प ऑफ द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट टू अंडरटेक ए कंप्लीट स्कैन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम द सेड scan it come out that the degree is not uploaded online as claimed by the university before the high court। मतलब अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि साहब वहां डिग्री नहीं है। तो जब डिग्री है ही नहीं है, आपने देखी ही नहीं है, तब सवाल ये उठता है कि शोर किस बात का कि सही है या गलत है। एक बात। अब दूसरा वो क्या कह रहे हैं आगे, उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन में उनका एक और कहना है कि साहब आपने वहां पर 25,000 रुपए की फाइन लगा दिया, ये कहते हुए कि आप जो सूचना मांग रहे हैं वो सूचना पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, लेकिन हमने तो कभी ये सूचना ही नहीं मांगी। अब लीजिए, सीधे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हमने ये सूचना नहीं मांगी थी, हमने तो बस एक जो है उस समय CIC का जो है हमने जवाब दिया था, खाली बस हमसे कहा मांगा गया तो हमने दिया, बाकी हमने कभी नहीं जो है कहा था, मांगा था, हमने कोई जानकारी वगैरह कभी मांगी नहीं थी, ये सोमोटो है सब। अब लीजिए, मतलब ये दोनों बातों से मुकर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि हमने कभी PM की डिग्री उग्री की सूचना आयोग से नहीं मांगी थी, मतलब RTI के जरिए हमने कोई सूचना नहीं मांगी थी। एक दूसरा ये कह रहे हैं कि वहाँ वेबसाइट पर कोई डिग्री उग्री नहीं है, आपने सूचना भी नहीं मांगी थी। अब आप कह रहे हैं कि वेबसाइट पर डिग्री भी नहीं है, तब आपको कैसे पता चला कि सही है या गलत है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये जो डिग्री दिखाओ अभियान था, या संजय सिंह जो शोर मचा रहे थे और इनके पार्टी के तमाम लोग जो कहते हैं कि पढ़े लिखे होने का यही फर्क होता है और क्यों शिक्षा जरूरी है, तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है कि एक अलग तरीके का जो है प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए। देखिए, ये सवाल तो उठेगा, और अभी और चूंकि 2024 का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही, चूंकि 2.5 महीने बाद जब ख्याल आता है कि नहीं अब रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि कई संदेह पैदा होता है, और उसमें जब ये बात निकल कर आती है कि हमने तो सूचना मांगी ही नहीं थी, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया ही नहीं कभी डिग्री वगैरह का, तो प्रश्न तो खड़े होते ही हैं कि किस बात का भय है जो सता रहा है। क्योंकि अगर वहां साबित नहीं कर पाए तो सदस्यता इनकी अकेले नहीं जाएगी, संजय सिंह की भी चली जाएगी, क्योंकि फिर अब वहां देखिए कि कितने साल की सजा होती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और राहुल गांधी बार बार कहा जा रहा है कि इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तो बहुत ही आप ये कहें कि हाई प्रोफाइल मामला है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जब 30 जून को ये जो रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाली है उसकी 30 जून को सुनवाई होगी, तब ये तमाम जो बातें हैं वो निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल इनका 2.5 महीने बाद, तकरीबन 2 महीने, मतलब 31 मार्च को आया है, तो अप्रैल और मई 2 महीने हो गए। उसके बाद जाना तो सवाल और संदेह दोनों खड़ा करता है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।